हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयरफोर्स नेवी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। यहाँ पर मैंने 2015 से लगाकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन एसएसआर, डबल ए, एमआर और वाई ग्रुप के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है। आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से 90% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को मिला था। यहाँ से आप एक दो फैक्ट और याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी पुरस्कार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और ये किसके नाम पर रखा गया, तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया, ये भी याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी को हुई थी। एक एग्ज़ाम नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है, राजीव गांधी पुरस्कार में धनराशि कितनी प्रदान की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। यहाँ से आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ से आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे तमाशा नृत्य शैली महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र से एक नृत्य शैली और इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, लावड़ी नृत्य शैली महाराष्ट्र की काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, यानी इससे पहले नाम क्या था? तो दोस्तों पहले योजना आयोग के नाम से चलता था, योजना आयोग के नाम से। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का? तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में तो श्री नरेंद्र मोदी जी। और हो सकता है दूसरी प्रकार से आपसे पूछ ले कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। और नेवी डे कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 4 दिसंबर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये सबसे पुरानी है, 1612 ईस्वी में नेवी डे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के 2 राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद दूसरा है सरसिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सबसे कठोर धातु हीरा है।
और पूछा जाए आपसे एग्ज़ाम में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। और यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सोने का सिंबल क्या होता है, तो गोल्ड का सिंबल होता है AU। और आपसे सिल्वर का पूछा जाता है चांदी का सिंबल, तो हो जाएगा AG। आप दोनों याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों याद रखेंगे खजुराहो का मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे खजुराहो का मंदिर विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखेंगे, MP में। और MP की कैपिटल क्या है, याद रखेंगे भोपाल। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की राजधानी कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, म्यांमार की राजधानी रंगून है। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि म्यांमार किस भारतीय राज्यों से टच करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे 4 भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला मणिपुर, दूसरा मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक बनाई है, जो कि आप उसको पढ़ लेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक आप इसको नहीं भूल पाएंगे। तो ट्रिक क्या है आप याद रखिए, काफ़ी फ़नी ट्रिक है मामी म्यांमार आना। आप लोग बस देखते जाइए, देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे। माँ से हो जाएगा मणिपुर, और इस माँ से हो जाएगा मिजोरम, और म्यांमार से तो आपको याद रहेगा म्यांमार। आना से आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो जाएगा नागालैंड। आप इतने फैक्ट यहाँ से ज़रूर याद रखिए, ये ट्रिक याद रखिए, मामी म्यांमार आना। ये काफ़ी फ़नी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सिलिकॉन पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। हो सकता है आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसके बाद फिर सिलिकॉन पाया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। जो ऑप्शन नंबर A में दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी समाधि स्थल है शांतिवन। और ऑप्शन नंबर जो B में दिया गया है इंदिरा गांधी, इनकी समाधि स्थल है शक्तिवन। और जो ऑप्शन नंबर C में दिया गया है राजीव गांधी, इनकी समाधि स्थल है वीरभूमि। आप सारे पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, कोई भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। यहाँ से आप 2-3 फैक्ट और याद रखेंगे, जैसे 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस। इसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। आप इतने फैक्ट ज़रूर याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी थे कौन, तो यह भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे।
आपको पहले नंबर के प्रधानमंत्री पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला ये कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। और ये किसने प्रारंभ किया था? तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न को प्रारंभ किया था। सन भी याद रखेंगे, 1954 ईस्वी में। आप यहाँ से 2-3 फैक्ट जरूर याद रखें। चालू किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है यूएनओ में टोटल देश कितने जुड़े हैं? तो 193 इसमें टोटल देश जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? ये दोस्तों सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 2 और इम्पॉर्टेंट शहर हैं। पहला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे, सिंधु नदी के किनारे। और पूछा जाता है कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आप 2-3 फैक्ट और याद रखेंगे। ये किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर गुजरात। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो याद रखेंगे मीटर में पूछी जाए तो 182 मीटर, या फिट में पूछी जाए तो 597 फिट हो जाएगा आंसर। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है प्रतिमा? तो याद रखेंगे यह देश के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यह पहले गृह मंत्री भी थे। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। हो सकता है आपको इसकी शुरुआत पूछ ले, तो याद रखेंगे 1984 में युवा दिवस की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो याद रखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान से आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जयपुर। जयपुर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से, पिंक सिटी। और एक राजस्थान से क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता के रहने वाले थे। इनको एक और उपनाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव इन्हें भी कहा जाता था। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार व्यक्ति कौन थे, या भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। इनको सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो याद रखेंगे इनकी पुस्तक है गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मॉस्को, ये रूस की राजधानी है।
और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बीजिंग, ये चीन की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आप यहाँ से इतने फैक्ट याद रखेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने सारे एमआर के क्वेश्चन टैकल किए जो 23 फरवरी को डिस्कस किए गए। इसके बाद मैं धीरे धीरे एसएसआर, डबल ए और वाई ग्रुप के लिए क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। अगर दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।